चुनाव आयोग ने हाल ही में अप्रैल 2026 में रिक्त होने वाले 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लेकिन ये कोई साधारण राज्यसभा चुनाव नहीं है, ये दिल्ली की सत्ता का पावर टेस्ट है। वोटिंग राज्यों में होगी, लेकिन असर पड़ेगा केंद्र की राजनीति पर। कहीं खुला गणित है तो कहीं अंदर खाने क्रॉस वोटिंग की साजिश है। बीजेपी इसे बढ़त का सुनहरा मौका मान रही है तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव सबसे बड़ी चिंता बन चुके हैं। तो क्या एनडीए राज्यसभा में अपराजय बनने जा रहा है या विपक्ष आखिरी दांव से खेल पलट पाएगा? किस राज्य में कौन है भारी और किसे होगा नुकसान? आइए आंकड़ों और सियासी चालों के साथ पूरा समीकरण समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2026 में रिक्त होने वाली 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 16 मार्च को होगा और उसी दिन शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी। ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि राज्यसभा में संख्या बल ही तय करता है कि केंद्र सरकार अपने बड़े फैसले बिना रुकावट पास करा पाएगी या नहीं। किसके लिए क्यों अहम है ये चुनाव? सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन एनडीए इन चुनाव को राज्यसभा में स्थायी बढ़त बनाने का मौका मान रहा है। वहीं विपक्ष खासकर कांग्रेस क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी असंतोष को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। किस राज्य में किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र में 7 सीटों पर चुनाव है। सबसे बड़ा रण क्षेत्र एनडीए सरकार में होने से बीजेपी मजबूत स्थिति में है। गठबंधन गणित साध कर 4 से 5 सीटें निकालने की कोशिशें रहने वाली है। यहीं से राज्यसभा का रुख भी तय हो सकता है। बिहार, वहां 5 सीटों पर मुकाबला है। एनडीए के पास स्पष्ट बढ़त है। बीजेपी को 4 सीटें लगभग तय मानी जा रही हैं। जातीय संतुलन और हाई प्रोफाइल चेहरों पर दांव लग सकता है। आरजेडी के लिए खतरा है क्रॉस वोटिंग का। ओडिशा 4 सीटें, बीजेपी की 2 सीटें लगभग पक्की हैं। बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग की चर्चा सियासी गलियारों में तेज है। यही राज्य सॉफ्ट पॉलिटिक्स का उदाहरण बन सकता है। असम 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना। यहाँ समीकरण अपेक्षाकृत साफ है। हरियाणा 2 सीटें, बीजेपी दोनों सीटें बचाने की कोशिश में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। संभावित क्रॉस वोटिंग, सरप्राइज कैंडिडेट बीजेपी का ट्रम्प कार्ड हो सकता है। छत्तीसगढ़ 2 सीटें, बीजेपी बहुमत में है। दोनों सीटें जीतने की मजबूत स्थिति में है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल, यहाँ बीजेपी कमजोर है, लेकिन गठबंधन, रणनीतिक वोटिंग और क्रॉस वोटिंग कुछ सीटों पर खेल पलट सकती है। लेकिन असली लड़ाई कहाँ है? असल लड़ाई संख्या से ज्यादा मनोबल की है। बीजेपी क्रॉस वोटिंग को हथियार बना रही है, जबकि कांग्रेस इससे सबसे ज्यादा डरी हुई है। 2026 में कुल 72-75 राज्यसभा सीटें खाली होंगी। अगर इस चरण में एनडीए को बढ़त मिलती है तो ऊपरी सदन में सरकार का दबदबा और मजबूत हो जाएगा। ये चुनाव चुपचाप होने वाले हैं, लेकिन असर बहुत शोर मचाएगा। राज्यसभा का ये रण तय करेगा कि आने वाले सालों में संसद में किसकी चलने वाली है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.